प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर दिख रही हैं। एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम में यूपी देश में नंबर 1 बन चुका है। एम्बुलेंस को सूचना देने के 7.5 मिनट के भीतर यूपी में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हो रही है। यूपी में एम्बुलेंस सर्विस 108 और 102 की सेवाएं मिल रही हैं। फिलहाल ये एम्बुलेंस लोगों को सुविधा मुहैया भी करा रही है, लेकिन प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से अभी भी प्रदेश में एम्बुलेंस की काफ़ी कमी है। क्योंकि अगर अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं पर कितने भी जोर डाल दें, अगर एम्बुलेंस की कमी के चलते मरीज समय से अस्पताल ना पहुंच पाए तो क्या ही फायदा होगा। इसी पर हमारी खास पेशकश थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। देखिए। प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए भले ही अस्पतालों में सभी इंतजाम पूरे हों, अच्छे डॉक्टरों की टीम मौजूद हो, लेकिन अगर मरीज को समय से अस्पताल तक पहुंचाया जाता है तो ही उसकी जान बच सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। एम्बुलेंस सेवा 108 सामान्य मरीजों को अस्पताल पहुँचाने और ले जाने के लिए होती है, जबकि एम्बुलेंस 102 सेवा गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए है। प्रदेश सरकार ने 2019 में खराब 662 एम्बुलेंस को हटाकर नई स्वास्थ्य तकनीक से युक्त एम्बुलेंस खरीदी थी। इसके अतिरिक्त 712 एम्बुलेंस और खरीदी गई थी। वर्तमान में प्रदेश में 2200 एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत चल रही है। इससे रोजाना 16,703 मरीजों को सहायता दी जा रही है। मौजूदा वर्ष 2024-25 में यूपी के एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम 7.5 मिनट है, जो देश के सभी राज्यों में सबसे कम है। जबकि दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे पर केरल राज्य है। जबकि सबसे खराब रिस्पांस टाइम 16.02 मिनट झारखंड का है। अरुणाचल प्रदेश का रिस्पांस टाइम 15.01 मिनट और दिल्ली का 13.31 मिनट है। हालांकि पिछले साल यानी 2023-24 में यूपी की एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम 7.24 मिनट था, जबकि 2020-2021 में ये 18.07 मिनट था। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा मात्र 7.06 मिनट में उपलब्ध कराई जा रही है, जो देश में सबसे कम है। प्रदेश में 102 एम्बुलेंस सेवा की कुल 2,270 एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं, जो प्रतिदिन 40,000 जच्चा बच्चा को अस्पताल पहुंचा रही हैं। प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा की जमीनी हकीकत को जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम पहुंची गाजियाबाद के जिला अस्पताल। करीब 45 लाख की आबादी वाले गाजियाबाद में कुल 33 सरकारी एम्बुलेंस हैं, जिसमें डायल 108 की 16 एम्बुलेंस हैं, जबकि डायल 102 की 17 एम्बुलेंस हैं। मानक के मुताबिक प्रति 1 लाख की आबादी पर एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कुल मिला के तो 108 हैं, जिनकी उनकी संख्या 16 है, तथा 102 जो महिलाओं को प्रेगनेंसी में बच्चों को बीमारी के अंदर गांव से लेके CHCs पे PHCs पे लेके आते हैं। 108 वाली जो एम्बुलेंसेज है हमारी, वो हमारे ट्रॉमा के लिए, अदर डिजीज़ के लिए जो हमारे CHCs होती हैं वहाँ से लेके जिला अस्पताल लाना या हायर सेंटर रेफ़र करना, वो सारा काम करती हैं। 102 की संख्या हमारे यहाँ 17 है तथा 108 की संख्या 16 है। गाजियाबाद में एम्बुलेंस सेवा का कलेक्टिव रिस्पांस टाइम 8.30 मिनट का है, लेकिन एम्बुलेंस सेवा की कई एम्बुलेंस ऐसी हैं जो 2 से 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं। लिहाजा शासन से कुछ और एम्बुलेंस की मांग की गई है। कुल मिला के 16 एम्बुलेंसेज ऐसी हैं जो कि लगभग 2 लाख और 2.5 लाख किलोमीटर के बीच में चल चुकी हैं। हालांकि वो फंक्शनल हैं, कार्य कर रही हैं और हमारे द्वारा शासन को अपनी सर्विसेज को और इम्प्रूव करने के लिए 10 एम्बुलेंसेज के लिए लिखा जा चुका है। दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद बेहद हाईटेक शहर इसको कहा जाता है। साथ ही यूपी का गेट भी गाजियाबाद को कहा जाता है, लेकिन गाजियाबाद के अंदर एम्बुलेंसेस का क्या हाल है ये आज हम आपको बताएंगे। दरअसल गाजियाबाद में अगर टोटल एम्बुलेंस की बात करें तो 33 एम्बुलेंसेस गाजियाबाद में संचालित की जा रही हैं और पॉपुलेशन की बात करें तो गाजियाबाद में लगभग 45 लाख की आबादी है। आबादी के अकॉर्डिंग 1 लाख पर एक एम्बुलेंस होनी चाहिए।
108 की जो एम्बुलेंस है उसकी संख्या 16 है, जबकि 102 की जो एम्बुलेंस है उसकी संख्या 17 है, जो कि अभी संचालित की जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा शासन को जो पत्र गाजियाबाद से लिखकर भेजा गया है उस पर अमलिया जामा कब तक पहनाया जाएगा और कब तक नई एम्बुलेंसेज जो गाजियाबाद को चाहिए वो मिल पाती हैं, क्योंकि 16 एम्बुलेंस जो पुरानी हो चुकी हैं उनको नया लाना है। इसके अलावा 10 नई एम्बुलेंस की डिमांड पहले से ही गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से शासन को बताया गया है कि जरूरत है। अब रुख करते हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां प्रदेश भर से मरीजों की आमद होती है। लखनऊ में एम्बुलेंस सेवा 108 की 44 एम्बुलेंस हैं और 102 एम्बुलेंस सेवा की 34 एम्बुलेंस काम कर रही हैं, जबकि विभाग के मुताबिक कलेक्टिव रिस्पांस टाइम 6 से 7 मिनट है। ये बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास आउटसोर्स सर्विसेज हैं जीवी के, उनकी एम्बुलेंसेज हैं वो 108 हैं और 102 एम्बुलेंसेज हैं। तो 108 एम्बुलेंस जो है वो 44 हैं और 102 34 एम्बुलेंसेज हैं, जो कि एक जनरल कैटेगरी के पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, दूसरी जच्चा बच्चा को की जो सेवाएं होती हैं उनको कैटर करती है। इसके अलावा सीएमओ पूल में भी लखनऊ में 16 एम्बुलेंसेज हैं, जिनके लिए हमारे पास सारे चालक उपलब्ध हैं। और इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालयों में भी बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेज हैं, उनके पास अपने ड्राइवर्स हैं। न्यूज स्टेट की टीम ने एम्बुलेंस के पास पहुंचकर जाना कैसी है उनकी कार्यशैली और कैसी है एम्बुलेंस की हालत। स्वास्थ्य सेवाओं के लाइफलाइन कहे जाने वाली 108 सेवा जब शुरू की गई तो इसके माध्यम से मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाए, ये सुनिश्चित किया गया। ऐसे में अभी फ़िलहाल 108 एम्बुलेंस की क्या स्थिति है, इसी को जानने और परखने के लिए हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम एम्बुलेंस यहाँ पर लगी हुई हैं। एम्बुलेंस के क्या हाल हैं, कैसी व्यवस्था है और तमाम चीज़ें कितनी व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के बाहर हम लोग मौजूद हैं, जो तमाम एम्बुलेंस मरीज़ों को लाने ले जाने का काम करती हैं। ये एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि 108 नंबर है, ये भी मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहती है। इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या नाम है आपका भाई साहब? रिंकेश कुमार। क्या आप लोग की तनख्वाह वगैरह आ रही है? हाँ जी आ रही है। सब आ रहा है व्यवस्था? हाँ सब ठीक। कितना समय लगता है एक मरीज तक पहुंचने में आप लोगों को? 15 मिनट। 15 मिनट का समय तय किया गया। जी जी। और अगर नहीं पहुंच पाते तो कुछ क्या होता है? नहीं, ज़्यादा दूरी का केस नहीं मिलता है अब। हाँ हाँ, दूरी का मिलता है तो समय लगता है, नहीं तो पास में 10 से 15 मिनट। जैसे आप यहाँ पे गाड़ी अगर खड़ी है तो कितने एरिया तक आपकी एम्बुलेंस जा सकती है? इधर तो हमारे मतलब सीतापुर की गाड़ी है, इधर नहीं आ सकता है ना, कि इधर का ही मरीज ले। इधर की लखनऊ की गाड़ियों को मिलेगा। तो इसमें कैसे मालूम चलता है सामने जो आप लोग कैसे मरीज मालूम चलता है कि कहाँ आप जाना है? फ़ोन आता है इससे, COG पे फ़ोन पे आता है, इसमें मैसेज आता है, कॉल इसमें आता है, केस भी आता है, पूरा डिटेल आती है। उसके बाद आप लोग पहुँच जाते हैं? हाँ जी। तो लोकेशन वगैरह भी आती है? हाँ, इसमें लोकेशन भी आती है इसी मोबाइल में? हाँ जी। ये आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल रहता है और इस पर पहले कॉल आती है, फिर उसके बाद मरीज़ की डिटेल साझा होती है और फिर उसके बाद ये देख सकते हैं आपकी ये लोकेशन इस तरह से इसमें दिखाता है। तो अमूमन आप लोग समय पे पहुंच जाते हैं? जी हाँ। एम्बुलेंस भी दिखा सकते हैं अंदर कैसे क्या व्यवस्था है? देख सकते हैं आप। जी आइए एक बार आपको अंदर से एम्बुलेंस की भी स्थिति दिखा देते हैं कि इधर से देख सकते हैं आप कि एम्बुलेंस कैसी दिखती है अंदर से। ये थोड़ा सा व्यवस्थित नज़र नहीं आ रही है उतनी, लेकिन इन्हीं के भरोसे ये तमाम सेवाएं चल रही हैं। एक बार गेट भी खोल दीजिएगा। ये देख सकते हैं आप कि ये स्थिति है इस वक्त एम्बुलेंस की। फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है इसमें, ये फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी लगा हुआ है ये मरीज के लिए। ऑक्सीजन वगैरह भी पूरी तरीके से। तो ये फ़िलहाल 15 मिनट में पहुंचने का दावा रहता है और इसके माध्यम से मरीजों तक पहुंचने का प्रयास रहता है, परिजनों तक। इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? मतलब ऑक्सीजन भी रहती है, मेडिसिन भी रहती है, रिक्वायरमेंट रहते हैं जैसे BP पल्स वगैरह, पल्स ऑक्सीमीटर। अच्छा, थोड़ी गंदगी दिख रही है। बात ये है ना कि संडे को मिलता है, दिन पूरा दिन चलती है। हाँ, इसलिए समय मिलता है तो साफ कर लेते हैं, इसलिए।
वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल से कहूँगा, ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा हाइजीनिक और हाँ, बारिश की वजह से ये थोड़ा स्थिति अंदर थोड़ी गंदगी दिख रही है, लेकिन 15 मिनट का दावा है और तमाम चीज़ों का बातें कह रहे हैं जो लोग मौजूद हैं। उनका कहना है कि लेकिन थोड़ा सा अव्यवस्थित नज़र आ रही है एम्बुलेंस। कितनी क्या स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी गंदगी के साथ ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है। न्यूज़ स्टेट की टीम ने अस्पताल में दूसरे जिलों से आई एम्बुलेंस का भी हाल जाना और उनके मरीजों और तीमारदारों से भी बात की। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस मरीज को लेकर के आई है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँची है। जो परिजन हैं वो मौजूद हैं, साथ में गाड़ी में मरीज भी है। क्या हो गया भाई साहब मरीज को? क्या हो गया मरीज को? इन्हें गाल पे और इनमें दिमाग में प्रॉब्लम हो रखी है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बरेली से आ रखे हैं। जी। एम्बुलेंस सही समय पे लाई? हाँ, एम्बुलेंस सही समय पे ले आई। किसी तरह की दिक्कत नहीं, कोई समय की कोई दिक्कत। सभी चीज़ें थी गाड़ी में? हाँ। तय समय पे ले आई? हाँ, समय पे ले आई। आप भी मरीज के साथ हैं? हाँ, मरीज के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई मरीज को? रास्ते में कोई दिक्कत नहीं मरीज को। एम्बुलेंस आराम से लाई है? बस आराम से लाई है, समय से कोई समय पे ले आए? समय पे ले आए। तो आप देख सकते हैं कि ये मरीज है। परिजनों का कहना है कि समय पे पहुंच भी गई, समय पे पहुंच गई थी, बस अस्पताल में थोड़ी जल्दी कार्रवाई करवा दी है। ये एक और एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंच गई है। उसके बाद ये मरीज भी यहाँ पर आ गए हैं। इनको अस्पताल में यहाँ पर भर्ती किया जाएगा थोड़ी देर बाद। तमाम दिक्कतों के बाद ये यहाँ पर पहुँची। दर्द तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला हरदोई कस्बा शाहबाद। हाँ, पहुँच गई। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं कोई। सभी चीज़ें थी एम्बुलेंस? हाँ, सब थी, आराम थी। तय समय पर पहुँचा दिया? हाँ, बिल्कुल। आखिर कैसे काम करती है ये एम्बुलेंस सर्विस और कैसे समय से मिलती है जानकारी? तो एम्बुलेंसेज की कोई दिक्कत नहीं है। पूरी संख्या में एम्बुलेंसेज, हर क्षेत्र में एम्बुलेंसेज पार्कड है और हमारा एवरेज रिस्पांस टाइम भी करीब 6 से 7 मिनट है कि अगर आपने कॉल किया 108 पे या 102 पे या सीएमओ कंट्रोल रूम में, तो जहाँ भी एम्बुलेंस निकटस्थ होगी वो वहाँ पे तत्काल पहुँच जाएगी और आपके मरीज़ को ट्रांसपोर्ट करके निकटस्थ जिला चिकित्सालय में सेवा के लिए पहुँचा देगी। दिक्कत नहीं आती है क्योंकि बैकअप हमेशा बना रहता है। जैसे हमारे हर क्षेत्र में 108 और 102 की एम्बुलेंसेज के पूल्स हैं। हम एक केंद्रीकृत जगह पे नहीं रखते उनको, तो जहाँ से भी कॉल आती है या जहाँ से भी कोई डिस्ट्रेस है, कोई इशू है, तो उसके नियरेस्ट जो एम्बुलेंस है वो जीपीएस पे लोकेटेड है कि कहाँ पे वो मौजूद है। अगर वो किसी पेशेंट को कैरी नहीं कर रही है तो वो तत्काल वहाँ पहुँच जाएगी नियरेस्ट पॉइंट से। अगर वो किसी पेशेंट को कैरी कर रही है तो बैकअप में दूसरी एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पहुँच जाएगी। तो जोन वाइज डिप्लॉयमेंट है और सीएससी से कनेक्टेड है। सीएससी के इंचार्जेस को उनकी लोकेशन का आइडिया रहता है। बाकी जीपीएस पे उनकी जो एजेंसी है उनके पास पूरा मैपिंग, हर वक्त डायनेमिक मैपिंग रहती है कि कौन सी गाड़ी कहाँ चल रही है, उसका ड्राइवर कौन सा है, उसको फ़ोन करके तुरंत इंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो वहाँ पहुँच जाती है। तो देखा आपने किस तरह प्रदेश में एम्बुलेंस का जाल बिछा हुआ है जो प्रदेश के मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाती हैं। हालांकि प्रदेश की आबादी के हिसाब से एम्बुलेंस की संख्या कम है, इसे भविष्य में बढ़ाया जाना ज़रूरी है। फिलहाल जो व्यवस्था है वो क्योंकि शहर के भीतर का एक तय समय है, अगर कोई शहर से बाहर आता है तो उसका भी एक तय समय है। तो दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर बेहतर नज़र आ रही है। लोग कह रहे हैं कि जो है तय समय पर ही, जो परिजनों का दावा है कि एक समय जो तय है उसके भीतर ही मरीज को अस्पताल पहुँचा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।